बुंदेलखंड नाम के एक गांव में विराज नाम का आदमी अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। विराज एक मैकेनिक था जो गांव में ही एक गैराज में काम करता था। उसके साथ उसके दो दोस्त पुष्पिंदर और सुरिंदर भी काम करते थे। विराज रोज सवेरे नाश्ता करके दोपहर का खाना लेकर काम पर जाता था। एक दिन सुमन विराज को नाश्ते में समोसा देती है। विराज वो खाते हुए कहता है, अरे वाह, ये कौन सा समोसा है सुमन? आज तक इतना बढ़िया समोसा मैंने नहीं खाया। अजी क्या बात कर रहे हो? ये समोसा तो हमेशा के जैसे ही बनाया है। नहीं नहीं सुमन, आज के समोसे में कुछ अलग ही बात है। कुछ तो नया है इसमें। अच्छा, तो आपने पकड़ ही लिया। दरअसल कल रात बचा हुआ चिकन मैंने समोसे में डाला और चिकन समोसा बनाया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है सुमन। तुम्हारी कलाकारी ने कमाल किया। एक काम करो, अगर कुछ चिकन समोसे बचे हो तो मुझे डिब्बे में देना, आज दोस्तों को भी खिलाऊंगा। सुमन विराज को डिब्बे में कुछ चिकन समोसे देती है और विराज काम पर निकल जाता है। दोपहर खाने के समय अपने दोस्त और मालिक को भी वो चिकन समोसे देता है। सभी चिकन समोसे खाकर बहुत तारीफ करते हैं। तभी विराज का मालिक कहता है, अरे विराज, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या कमाल के चिकन समोसे बनाए हैं, वाह वाह, खाकर मजा आ गया। आगे भी कभी बनाओगे तो मेरे लिए जरूर लाना। मालिक के बाद पुष्पिंदर और सुरिंदर भी चिकन समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। शाम होती है, विराज घर आता है और सुमन से कहता है, अरे पता है सुमन, आज तुम्हारे चिकन समोसे की तो बहुत तारीफ हुई है। अब मुझे हमेशा टिफिन में चिकन समोसे ही दिया करो। अच्छा जी, अगर रोज रोज टिफिन में चिकन समोसे दिया करूंगी तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए हफ्ते में 2 बार तो भी चिकन समोसे बना कर दूंगी। ऐसे ही सुमन विराज को हफ्ते में 2 बार चिकन समोसे देती है। लेकिन जब भी वो चिकन समोसे लेकर जाता तो टिफिन से चिकन समोसे गायब रहते। विराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चिकन समोसे कहाँ गायब हो रहे थे। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराज सुमन से कहता है, अरे सुमन सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? तुम जो चिकन समोसे देती थी वो ना जाने कैसे टिफिन से गायब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। सुमन थोड़ा सोचती है और कहती है, सुनिए, मैं कल आपको फिर से चिकन समोसे दूंगी, लेकिन इस बार चिकन समोसे में मैं जमाल गोटा डालूंगी और ऐसा काला रंग डालूंगी कि जिसे खाने के बाद उसका मुंह काला काला हो जाएगा। उससे पता ही चल जाएगा कि चिकन समोसे कौन चुरा रहा है। दूसरे दिन सुमन विराज को कहे मुताबिक चिकन समोसे देती है, जिसमें जमाल गोटा और काला रंग मिलाया रहता है। विराज काम पर जाता है और जैसे ही दोपहर की छुट्टी होती है, विराज देखता है कि चिकन समोसे गायब है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि सुरिंदर पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाय रे मेरा पेट, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे हाय रे। विराज उसके पास आता है और सुरिंदर को पेट दर्द से कराहते हुए देखता है। तभी विराज की नजर सुरिंदर की जुबान पर पड़ती है, जो पूरी तरह काली होकर रहती है। ये देखकर विराज कहता है, अच्छा बेटा सुरिंदर, तो चिकन समोसा चोर तुम हो। तभी सुरिंदर कहता है, अरे मुझे माफ कर मेरे भाई, मुझसे गलती हुई। क्या करूं, चिकन समोसा था ही इतना स्वादिष्ट कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए जब भी तुम टिफिन में चिकन समोसे लेकर आते थे, मैं ही उसे चुराता था। अब मुझे माफ करो और कृपया करके इस पेट दर्द से बचा मेरे भाई। विराज उसे कराहते हुए देख उसे माफ कर देता है और उसे एक दवाई देकर दूसरे दिन उसे खुशी से चिकन समोसा खिलाता है। दिल्ली के रेलवे पुलिस स्टेशन में चमन नाम का एक कांस्टेबल रहता है, जो बहुत चालाक रहता है। लेकिन उसका एसआई उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो जब भी उसे कुछ कहता है उसकी बातों को हवा में उड़ा देता है। एक दिन चमन एक आदमी को पकड़ कर लाता है। सर जी
मुझे इस आदमी पर शक है। कैसा शक? क्या किया है इसने? सर जी, ये रेलवे के कार्गो के पास कुछ दिनों से घूम रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ चोरी करने की सोच रहा था सर। अरे किसी के घूमने से वो चोर कैसे बन जाता है रे चमन? तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर एसआई मैं हूँ। कौन चोर है कौन नहीं इसका डिसीजन मैं ही लूंगा। ऐसे ही हमेशा एसआई चमन की बात को उड़ा देता था। एक दिन चमन और एसआई दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है और वो ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक मालगाड़ी डिब्बों की जगह बड़े बड़े अंडे लेकर जा रही है। ये देखते ही एसआई कहता है, अरे बाप रे, ये कौन सा माल है जो अंडे जैसे दिख रहा है? ये मालगाड़ी में आकर अंडे कहाँ जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े? ये बात सुनकर चमन कहता है, सर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। चलिए गाड़ी को रोक कर पूछते हैं। अरे चमन, तो अपना दिमाग मत लगा रहे। कुछ नहीं है, वो खिलौनों के जैसे अंडे का आकार बनाकर लेकर जा रहे हैं वो। ऐसा बोलकर चमन और एसआई वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वैसे ही अंडा मालगाड़ी उन्हें फिर से दिखती है और इस बार भी चमन एसआई से कहता है, सर फिर से एक ट्रेन जा रही है। इस बार तो इसे रोककर पूछताछ कर ही लेते हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है सर। अरे यार, तू भी ना सर में दर्द करता है। ठीक है, रोकते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला ना तो तू जरूर मार खाएगा। चमन और एसआई दोनों ट्रेन को रोककर पहले अंडे को चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं रहता। तभी चमन कहता है, सर हम दूसरे अंडे को भी चेक करते हैं, हो सकता है उनमें कुछ मिले। अरे यार, तू सीआईडी देखना बंद कर और ज्यादा एसीपी प्रद्युमन मत बन। कुछ नहीं है उन अंडों में। ऐसा कहकर दोनों भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन चमन उस अंडा ट्रेन पर छुप छुप कर वॉच रखता है। फिर एक दिन पोस्टमैन एक लेटर लेकर आता है। उसे पढ़कर एसआई सर पर हाथ रख देता है। चमन पूछता है, क्या हुआ सर? ऐसे लेटर पढ़कर सिर पर क्यों दे मारा हाथ? अरे क्या बताऊं, डीआईजी मेरे परफॉर्मेंस से खुश नहीं है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मेरा डिमोशन कर देंगे। ये सुनकर चमन सोचता है और एसआई को कहता है, सर अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपका डिमोशन टल सकता है। क्या मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्या है बोलो। सर मैंने उस एक ट्रेन पर छुप छुप कर बहुत वॉच रखा है सर। मैंने देखा कि उस ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को कार्गो में ले जाकर काफी देर तक उन अंडों को खोलकर कुछ करता रहता है। अरे यार, तुम फिर से उस एक ट्रेन के पीछे पड़ गए। अरे उस एक ट्रेन में कुछ नहीं है, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो भाई? मैं इस मामले में कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे अपना डिमोशन नहीं कराना। एसआई की बात सुनकर चमन बहुत नाराज होता है, लेकिन वो ठान लेता है कि अकेले ही वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सोचकर वो रेलवे स्टेशन जाता है और उस एक ट्रेन को लाल झंडा दिखाकर रोकता है। ट्रेन ड्राइवर बाहर निकलकर कहता है, अरे सर, आपने फिर से क्यों रोकी मेरी ट्रेन? आप क्या हो गया? मुझे ये अंडा ट्रेन चेक करनी है। मुझे शक है कि इसमें तुम स्मगलिंग कर रहे हो। अरे नहीं नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। उस दिन भी तो आपने चेक किया था, सिर्फ कुछ खाली अंडे हैं। चमन फिर भी जाता है और इस बार वो पहले अंडे को चेक करने की जगह बीच के अंडे को चेक करता है। वो जैसे ही उस अंडे को खोलता है, उसमें ढेर सारा सोना रखा होता है। ये देखते ही चमन ट्रेन ड्राइवर को पकड़ लेता है और पूरी ट्रेन को जब्त करता है। इस बात से खुश होकर डीआईजी चमन का प्रमोशन कर देते हैं और उसे एसआई बनाकर, जो पहले एसआई रहता है, उनका डिमोशन करके उनको कांस्टेबल बना देते हैं।